हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अब महफूज होंगे अपने अपने घरों में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी हदीस लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप यूँ कहा कीजिए कि ऐ अल्लाह, ऐ तमाम सल्तनत के मालिक, आप मुल्क का जितना हिस्सा जितना देना चाहें दे देते हैं और चाहे जितना चाहें छीन लेते हैं, और आप जिसको चाहें इज्जत अता करें और जिसको चाहे जलील कर दें। हर किस्म की भलाई आप ही के इख्तियार में है। बेशक आप हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर हैं। आप रात को दिन में दाखिल करते हैं और आप ही दिन को रात में दाखिल करते हैं, यानी आप बाज़ मौसमों में रात के कुछ हिस्से को दिन में दाखिल कर देते हैं जिससे बड़ा दिन होने लगता है, और बाज़ मौसमों में दिन के हिस्से को रात में दाखिल कर देते हैं जिससे रात बड़ी हो जाती है। और आप जानदार चीज़ को बेजान से निकालते हैं और बेजान चीज़ से जानदार को निकालते हैं। और आप अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप उनसे पूछिए, भला ये बताओ कि अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक रात रही रहने दे, और अल्लाह ताला के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हारे लिए रोशनी ले आए, क्या तुम सुनते नहीं? और उनसे ये भी पूछिए कि ये बताओ, अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक दिन ही रहने दे, और अल्लाह के सिवा ये कौन माबूद है जो तुम्हारे लिए रात ले आए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के दिल में एक ख्याल तो शैतान की तरफ से आता है और एक ख्याल फरिश्ते की तरफ से आता है। शैतान की तरफ से आने वाला ख्याल ये होता है कि बुराई पर और हक का झुटलाने को उभारता है। फरिश्ते की तरफ से आने वाला ख्याल ये होता है कि नेकी और हक की तारीफ तस्दीक पर उभारता है। लिहाजा जो शख्स अपने अंदर नेकी और हक की तस्दीक पर ख्याल पाए, उसको समझना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है, उस पर उसको शुक्र करना चाहिए। और जो शख्स अपने अंदर दूसरी कैफियत यानी शैतानी ख्याल पाए तो उसको चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के दिन इंसान के दिल में एक ख्याल तो शैतान की तरफ से आता है और एक ख्याल फरिश्ते की तरफ से आता है। शैतान की तरफ से आने वाला ख्याल ये होता है कि ये बुराई पर और हक पर झुटलाने को उभारता है। फरिश्ते की तरफ से आने वाला ख्याल ये होता है कि वो नेकी और हक की तस्दीक पर उभारता है। लिहाजा जो शख्स अपने अंदर नेकी और हक तस्दीक का ख्याल पाए, उसको समझना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है और उस पर उसको शुक्र अदा करना चाहिए। जो शख्स अपने अंदर दूसरी कैफियत यानी शैतानी ख्याल पाए, और उसको चाहिए कि शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा ये है कि शैतान तुम्हें फ़क्र से डराता है और गुनाह के लिए उकसाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक नेक लोग ऐसे प्यालों में शराब पिएंगे जिसमें काफूर मिला हुआ होगा। वे एक चश्मा जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास बंदे पिएंगे, और इस चश्मे को वो ख़ास बंदे जहाँ चाहेंगे बहा कर ले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो ज़रूरी अमाल को खुलूस को पूरा करते हैं। वो ऐसे दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती का असर कम और बेश किसी पर भी होगा, और वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में गरीब, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। और वो यूँ कहते हैं कि हम तो तुम पर महज अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए खाना खिलाते हैं। हम तुमसे ना किसी बदले की ख्वाहिशमंद हैं और ना ही शुक्रिया के, और हम अपने रब से उस दिन का खौफ करते हैं जो दिन निहायत तल्ख और निहायत सख्त होगा। तो अल्लाह ताला उनको इस अताअत और इस इखलास के बरकत से उस दिन की सख्ती से बचा लेंगे और उनको ताजगी और खुशी अता फरमाएंगे, और उन लोगों को उनकी दीन में पुख्तगी के बदले में जन्नत और रेशमी लिबास अता फरमाएंगे। वे वहाँ इस हालत में होंगे जहाँ जन्नत में तख्त पर तकिए लगाए बैठे होंगे, और जन्नत में न धूप की तपिश पाएंगे और न सख्त सर्दी,
اور جنت کے درختوں کے سائے ان لوگوں پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے، اور انہیں ان کے رب خود نہایت پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ یہ سب نعمتیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہیں اور تمہاری محنت و کوشش مقبول ہوئی۔